सबसे ज़्यादा जो बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है टाइपिंग से रिलेटेड कि सर हम जो वहाँ फॉर्म भरने वक्त इंग्लिश अथवा हिंदी जो चूज किए हैं, अगर हम हिंदी चूज किए हैं तो हिंदी में टाइपिंग देना पड़ेगा या इंग्लिश चूज किए हैं तो इंग्लिश में टाइपिंग देना होगा। ये बच्चों को सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है, क्योंकि हम तो लगातार स्टूडेंट से बात करते हैं तो हमको समझ में आती है ये बातें। तो पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि स्टूडेंट इस मामले में कन्फ्यूज ना हो। वो लैंग्वेज चयन को लेकर के था कि आप जो एग्ज़ाम देंगे CBT 2 वो किस लैंग्वेज में देंगे, उसके लिए था, ना कि टाइपिंग के लिए था। टाइपिंग के लिए आप जो लैंग्वेज चयन करना होगा इंग्लिश अथवा हिंदी। जिस समय आप टाइपिंग देने के लिए जाएंगे उस समय आपसे पूछा जाएगा कि आपको इंग्लिश में टाइपिंग देना है अथवा हिंदी में, उस समय पूछा जाएगा। तो हाथ बैठाना होता है, ASPDF मतलब की पर उंगली पहले बैठाना, उंगली हाँ बिना देखे हुए करना। शुरू तो पहले तो देखना पड़ता है थोड़ा बहुत, क्या कि शुरू में नहीं पता लगेगा। फिर बिना देखे हुए उंगली बैठाना है। जब उंगली पूरा कीबोर्ड पर हो जाएगा बिना देखे हुए तो स्पीड अपने आप बढ़ने लगता है। और जो मतलब जितना स्पीड वो मांगता है उससे 5-10 स्पीड हम लोग बढ़ा के करते हैं। वहाँ का मैं कीबोर्ड ख़राब हुआ थी हो गया तो स्पीड कम आए तो मतलब क्वालिफाइंग हो जाए। हिंदी और इंग्लिश ये दो चीज़ है, दोनों में क्या और वहाँ ऑप्शन है, ठीक है ना। वहाँ जब ये लोग जाएंगे तो वहाँ ऑप्शन पूछा जाएगा कि हिंदी आप देना चाहते हैं कि अंग्रेज़ी देना चाहते हैं, ठीक है ना। लेकिन मैंने इन लोगों को बोला है कि हिंदी के बनिस्बत अंग्रेज़ी आसान है, आप लोग इंग्लिश लें, उसमें हिरसी कार दीर्घिकार ज़्यादा, उसमें फंस सकते हैं, ठीक है ना। इंग्लिश में कौन सा फ्रंट, अगर जो घर पे तैयारी कर रहे हैं, जो घर पे अगर लैपटॉप है चाहे जो भी कंप्यूटर है तो उस पर अगर करना चाहें तो वो रोमन पर है, रोमन है, इंग्लिश रोमन। और वहाँ जो एग्ज़ाम जो लिया जाएगा सब सोनी जो ये सॉफ्टवेयर है उसी पर लिया जाएगा। तो इन लोग का बेसिक 1 महीना कंप्लीट करने के बाद मैं डायरेक्ट सॉफ्टवेयर पर ले जाऊँगा जो एक्चुअल वहाँ पर लिया जाएगा उस पर, ठीक है। आप देख रहे हैं लाइव बिहार। अभी NTPC CBT 2 का लेवल 2, 3 और 5 जिसके आंसर की भी आ चुके हैं और अब नवीन सर ने कटअप भी बता दिए हैं। एक अप्रोक्स वो बताए हैं कि इससे इस कटअप में अगर आप लोग आ रहे हैं तो आप अब आगे की तैयारी शुरू कर दें। टाइपिंग जिनका टाइपिंग देना है, टाइपिंग टेस्ट है, वो भी अपना तैयारी शुरू कर दें। और मैं अभी फिर से नवीन सर के क्लास में आ चुकी हूँ और यहाँ पर जो टाइपिंग टेस्ट लिया जा रहा है, यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट हैं वो टाइपिंग कर रहे हैं। हम उन्हीं से बात करते हैं और जानकारी जो है हम आपको पास देते हैं कि किस तरह से वो टाइप कर रहे हैं, कौन सा फ्रंट है, ये सारा कुछ जानकारी हम आपको देंगे। तो मैं आपको इधर इस क्लास में बैठे हुए हैं स्टूडेंट और इधर भी कुछ स्टूडेंट हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप लोग तैयारी कर रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं? यस मैम। क्या स्पीड हो चुका है आपका, कब से दे रहे हैं? यही 2-3 दिन से। 2-3 दिन से। पहले से भी कुछ तैयारी थी? ना पहले से नहीं थी, पहले से नहीं थी। ABCD सीखने में ही तो टाइम लग गया होगा। हाँ 2 टाइम दे रहे हैं टेस्ट। 2 टाइम। अब पूरा सीख गए हैं? हाँ अभी तो सेंटेंस बनाना सीख गए? हाँ सेंटेंस बनाना सीख गए। कौन से फ्रंट पे लिया जा रहा है? फ्रंट क्या है? रोमन। अच्छा, हिंदी नहीं है, इंग्लिश है? ना इंग्लिश ही है। इंग्लिश है। 2 टाइम आकर दे रहे हैं? हाँ 2 टाइम। आप लोग में से सब लोग नए ही हैं कि पहले से उनकी किन्हीं की हो चुकी है? पहले तैयारी हम करते थे और SSC वगैरह का एग्ज़ाम का तो स्पीड है अभी थोड़ा, और फिर प्रैक्टिस करने के लिए आया है। हाँ मैं 35 के मारता था तो फिर बीच में छोड़ दिए एग्ज़ाम से, फिर अभी NTPC में हुआ है तो उसके लिए आए हैं। तो स्पीड अगर आपका था तो ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं आपको? हाँ टाइम ना, वही थोड़ा करेक्शन मतलब रॉन्ग ज़्यादा हो रहा है, एक्यूरेसी के लिए हम आए, एक्यूरेसी के लिए स्पीड है मेरा लेकिन एक्यूरेसी थोड़ा गड़बड़ा जाता है। अच्छा, आपकी तो हो चुकी है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको शुरू स्टार्ट करते हैं। तो शुरू में क्या होता है, कैसे वो करें, कौन सा कीवर्ड इस्तेमाल करें, वो सारा कुछ बताइए। एक्चुअली हम तो इंग्लिश सीखे हैं मैम, तो उसमें पहले तो हाथ बैठाना होता है, ASPDF मतलब की पर उंगली पहले बैठाना, उंगली हाँ बिना देखे हुए करना। शुरू तो पहले तो देखना पड़ता है थोड़ा बहुत, क्या कि शुरू में नहीं पता लगेगा। फिर बिना देखे हुए उंगली बैठाना है। जब उंगली पूरा कीबोर्ड पर हो जाएगा बिना देखे हुए तो स्पीड अपने आप बढ़ने लगता है। मुझे जहाँ तक जानकारी है, जो एग्ज़ाम ये लेते हैं, जो टेस्ट ये करवाते हैं, वो लोग याद करवाते हैं इस उंगली में क ख ग घ, मतलब ऐसे करके वो तो शुरू में तो मन में याद करना पड़ता है, लेकिन जब प्रैक्टिस हो जाता है उंगली को ही याद हो जाता है, अपना उंगली चलने लगता है। हाँ फिंगर से याद हो जाता है, कहाँ पर आ रहा है तो अपने आप फिंगर चला जाता है। एक और सवाल है कि अभी ये कीबोर्ड में आप
यूज कर रहे हैं, ये कीबोर्ड मान लिया सही है, नया है, वहाँ पर पता नहीं कैसा दिया जाएगा, तो क्या उसके लिए आप लोग अलग अलग कीबोर्ड इस्तेमाल करते हैं? यस मैम, हम जैसे हम 2 कीबोर्ड HP का है, एक प्रो डॉट का रखे हुए हैं, क्योंकि वहाँ पे कब देगा कैसा देगा उसके नहीं, और जो मतलब जितना स्पीड वो मांगता है उससे 5-10 स्पीड हम लोग बढ़ा के करते हैं। वहाँ का मैं कीबोर्ड ख़राब हुआ अथी हो गया तो स्पीड कम आए तो मतलब क्वालिफाइंग हो जाए। हाँ, हिलते भी रहता है। और मान लिया कि जैसे कीबोर्ड ख़राब रहा वो स्पीड कम है तो फिर ऑटोमेटिक स्पीड कम आ जाएगा तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इसलिए हम लोग जैसे 30 वर्ड मांग रहा है NTPC में तो 35 वर्ड 40 वर्ड के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि वहाँ पे स्पीड कम भी हो तो क्वालिफाई हो जाए। चलिए सर हैं यही करवा रहे हैं। सर इधर थोड़ा सर आपसे तो मैं पहली बार मिली हूँ, और नाम क्या है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद शहजाद आलम हुआ। हाँ, आप कब से ये लोग को इस तरह से तैयारी ये लोग करवा अभी रहे सब न्यू आए हैं, इनको इन लोगों को कोई जानकारी वगैरह नहीं है, एकदम बेसिक से इन लोग को ABCD मैं शुरू कर रहा हूँ। लगभग इन लोग को 2 से 3 महीना लगेगा कंप्लीट करने में, ठीक है ना, क्योंकि इसमें से 10 ही % लोग सीखे हुए आए हैं, बाकी सब न्यू कमर हैं। तो इन लोग को 2 से ढाई महीना लगेगा सीखने में, यानी उस लेवल में जाने के लिए 2 से ढाई महीने लगेगा। तो 2 से ढाई महीने के बाद तो एग्ज़ाम भी शायद है। हाँ, तो बस उसको हम कोशिश यही कर रहे हैं कि इन लोग को आवर कुछ बढ़ाया जा रहा है ताकि वो लोग NTPC का एग्ज़ाम को कवर कर लें। हिंदी और इंग्लिश ये 2 चीज़ है, ये दोनों में ऑप्शन- क्या? और वहाँ ऑप्शन है, ठीक है ना, वहाँ जब ये लोग जाएंगे तो वहाँ ऑप्शन पूछा जाएगा कि हिंदी आप देना चाहते हैं कि अंग्रेज़ी देना चाहते हैं, ठीक है ना। लेकिन मैंने इन लोगों को बोला है कि हिंदी के बनिस्बत अंग्रेज़ी आसान है, Easy है। आप लोग इंग्लिश लें, उसमें हिरसीकार दीर्घिकार ज़्यादा उसमें फंस सकते हैं, ठीक है ना। पहले से ये नहीं रहता, नहीं वहाँ जाकर हाँ, वहाँ जाकर ही ऑप्शन आपको मांगा जाएगा कि आप हिंदी लेंगे या अंग्रेज़ी लेंगे। तो इन लोगों को मैंने कहा अंग्रेज़ी वहाँ जाके चूज़ करना, ये इसलिए कि आसान पड़ता है। इंग्लिश में कौन सा फ्रंट, अगर जो घर पे तैयारी कर रहे हैं, जो घर पे अगर लैपटॉप है चाहे जो भी कंप्यूटर है तो उस पर अगर करना चाहें तो वो कौन सा? रोमन पर है, रोमन है, इंग्लिश रोमन है। वो डाउनलोड करवाना है, क्या करवाना है, ये सारे कुछ? और वहाँ जो एग्ज़ाम जो लिया जाएगा सब सोनी जो ये सॉफ्टवेयर है उसी पर लिया जाएगा। तो इन लोग का बेसिक 1 महीना कंप्लीट करने के बाद मैं डायरेक्ट सॉफ्टवेयर पर ले जाऊँगा जो एक्चुअल वहाँ पर लिया जाएगा उस पर, ठीक है ना। तो इन लोग उसी माध्यम से तैयारी किया जा रहा है। जो बच्चे घर पे खुद से तैयारी कर रहे हैं जीरो लेवल से, तो उसके लिए आप क्या कहिएगा कि कैसे कैसे आपको करना है? टाइपिंग बुक लेना है, क्या करना है? बुक वगैरह नहीं, हम तो यही एडवाइस देंगे कि सबसे पहले किसी एक्सपर्ट से या किसी अच्छी संस्था में ज्वाइन कर लें। अकेले पढ़ने से उनको मार्गदर्शन नहीं हो पाएगा, वो हो सकता है कि वहाँ पर शायद डिस्क्वालीफाई हो जाए। इसीलिए मैं उन बच्चों को यही कहूँगा कि यहाँ संस्था में जुड़ें या कोई भी नज़दीकी संस्था अच्छी है जानकारी लेकर वहाँ ज्वाइन करें। अकेले मेरे ख्याल से नहीं होने वाली है। संस्था में तो जुड़ रहे हैं, वो कर रहे हैं, क्या घर पे भी जाके कितने देर तक प्रैक्टिस करना है? घर पर अगर किया जाए तो 2 घंटा सुबह 2 घंटा इवनिंग में करना है, तभी शायद पकड़ा सकता और है। यहाँ पर कितना करवाते हैं? और यहाँ पर 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम, हम पर डे यहाँ इन लोग का टेस्ट मैं लेता हूँ, खुद मॉनिटरिंग करता हूँ, इन लोग की त्रुटि को पकड़ता हूँ कि कैसे करना कैसे नहीं करना है, और टाइम टू टाइम गाइडलाइन करता रहता हूँ कैसे इसको क्वालिफाई करना है। किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है? एक्यूरेसी पे, स्पीड पे, पहले क्या? सबसे पहले एक्यूरेसी पर ध्यान, स्पीड पर कुछ नहीं। एक्यूरेसी ठीक रहेगा, टाइमिंग सब सेट हो जाएगा, लेकिन टाइम सही एक्यूरेसी गलत है तो फिर ख़त्म हो जाएगा। फिर ये खत्म हो जाएगा। हाँ, एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है। एक्यूरेसी जी। इम्पोर्टेंट है। चलिए, तो हम अब नवीन सर से भी बात कर लें थोड़ा। लेवल 5 और 2 ये दोनों में ही टाइपिंग के पोस्ट ज़्यादातर हैं, तो इसमें क्या कहते हैं, जितने पोस्ट हैं उसके अनुसार टाइपिंग किस तरह से बचे दें? इसमें 2-3 प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। अभी रेलवे NTPC CBT 2 वाले जो बच्चे एग्ज़ाम दिए उसमें लेवल 5 और 2 दोनों मिलाकर कम से कम 6 ऐसे पोस्ट हैं जो कि जिसमें टाइपिंग देना है बच्चों को। और इसका पिछले दिन एक कट ऑफ भी आप बनाई हैं लेवल 5 और 2 का, उसमें चर्चा भी किए हैं बोर्ड बाय बोर्ड कि टफ़ बोर्ड में क्या कट ऑफ रहना चाहिए या मॉडरेट बोर्ड में क्या रहना चाहिए, इजी बोर्ड में क्या रहना चाहिए। हमारा ये कहना है कि टाइपिंग जो बच्चे पहले से जिनका स्पीड मेंटेन है, 30+ इंग्लिश में खोजता है, 25+ हिंदी में खोजता है, तो उनको बहुत दिक्कत नहीं है, 15 दिन महीना दिन करेंगे उनका स्पीड मेंटेन हो जाएगा। लेकिन जो बच्चे पहले से टाइपिंग नहीं किए हुए हैं या जिनका 5, 10, 15, 20 स्पीड पे जाके छोड़े हुए हैं, तो उनके लिए चाहिए कि ये बात समझ लेना है कि 1.5 से 2 महीना मैक्सिमम 2.5 महीना बच्चों को समय मिलेगा टाइपिंग के लिए। अगर बच्चे डेली अभी 2 घंटे, जब तक साइको है जो बच्चे साइको देंगे, और जिनका साइको नहीं है वो 3 से 4 घंटे उनको समय देना होगा, जो पहले से नहीं जान रहे हैं उन नए बच्चों के लिए, तब जाकर 2-2.5 महीने में उनका एररलेस टाइपिंग मेंटेन हो जाएगा, अन्यथा प्रॉब्लम उनको होगा।
और ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, उसमें कोई कन्फ्यूजन वाली स्थिति नहीं है, लेकिन बच्चों को उसके हिसाब से समय निर्धारित करना ही होगा। सुबह दोपहर शाम 3 टाइम में अलग अलग बांट कर 1-1 घंटा भी अगर करेंगे तो वहाँ तक में मेंटेन हो जाएगा। एक बात। दूसरी बात की सबसे ज़्यादा जो बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है टाइपिंग से रिलेटेड कि सर हम जो वहाँ फॉर्म भरने वक्त इंग्लिश अथवा हिंदी जो चूज किए हैं, अगर हम हिंदी चूज किए हैं तो हिंदी में टाइपिंग देना पड़ेगा या इंग्लिश चूज किए हैं तो इंग्लिश में टाइपिंग देना होगा। ये बच्चों को सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है, क्योंकि हम तो लगातार स्टूडेंट से बात करते हैं तो हमको समझ में आती है ये बातें। तो पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि स्टूडेंट इस मामले में कन्फ्यूज ना हो। वो लैंग्वेज चयन को लेकर के था कि आप जो एग्ज़ाम देंगे CBT 2 वो किस लैंग्वेज में देंगे, उसके लिए था, ना कि टाइपिंग के लिए था। हाँ, कन्फ्यूजन बच्चों को था। तो टाइपिंग के लिए आप जो लैंग्वेज चयन करना होगा इंग्लिश अथवा हिंदी, जिस समय आप टाइपिंग देने के लिए जाएंगे उस समय आपसे पूछा जाएगा कि आपको इंग्लिश में टाइपिंग देना है अथवा हिंदी में, उस समय पूछा जाएगा। बहुत बड़ी जानकारी दे रहे हैं हाँ, तो सर। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यहीं पे होती है। इसके अलावा भी बहुत बच्चों का एक प्रश्न होता है कि सर अभी तो मान लीजिए कि 8 गुना बच्चों को टाइपिंग के लिए बुलाया जाना है, हम लोग को बुला लिया जाएगा, लेकिन फाइनली कट ऑफ पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसमें इस तरीके से इसको देख सकते हैं, जैसे लेवल 5 है, लेवल 2 है, तो लेवल इस बार 5 लेवल में अलग अलग CBT 2 हुआ था, तो जिसमें लेवल 5 और 2 में टाइपिंग है। तो एक बात समझना होगा कि लेवल 6 और लेवल 5 ये दोनों लेवल के बच्चे नीचे हर जगह मौजूद हैं, सभी लेवल में। चूँकि अच्छे अच्छे बच्चे जो हैं वो लेवल 6 में थे, उसके बाद 5 में इस तरीके से उसके अनुसार रिजल्ट दिया गया। तो ये दोनों बच्चे कॉमन हर जगह हैं। तो जैसे ही फाइनल रिजल्ट बच्चों का दिया जाएगा, वेरिफिकेशन का डेट जब आएगा बच्चों का, तो देखा जाएगा जो वेरिफिकेशन के वक्त पहले लेवल 6 से स्टार्ट करके 2 तक पहुंचेंगे। तो पहले लेवल 6 का जैसे ही वेरिफिकेशन स्टार्ट करेंगे, जिसमें जिन बच्चों का उसमें फाइनल हो जाएगा उसको वहीं लॉक कर दिया जाएगा, नीचे उनका वेरिफिकेशन भी नहीं होगा। जिनका लेवल 5 में होगा नीचे ख़त्म हो जाएगा उनका ऑप्शन, लेवल 4 में होगा 3 ख़त्म हो जाएगा, 3 में होगा 2 ख़त्म हो जाएगा। तो जैसे जैसे ऊपर लॉक होते चले जाएगा, नीचे का प्रेशर स्वाभाविक रूप से कम होते चला जाएगा, उसका कट ऑफ पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, फाइनल कट ऑफ। एक बात ये हुआ। दूसरी बात इसमें इस तरीके से आप देख सकती हैं कि 8 गुना बच्चों को टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा, उसमें बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जो कि टाइपिंग में फ़ेल करेंगे, चूँकि क्वालिफाइंग नेचर के हैं। फ़ेल करेंगे तो ऐसे ही वो दौड़ से बाहर हो जाएंगे। जितने बच्चे बचेंगे उससे मेरिट बनाया जाएगा, तो उसके कारण से भी कट ऑफ पर प्रभाव पड़ने की संभावना रहेगी। तो इस तरीके से आप मान सकते हैं कि 4, 5, 6 नंबर से लेके 10, 12, 13 नंबर तक का गैप अलग अलग बोर्ड में अलग अलग तरह का गैप मिल सकता है, अलग अलग मार्जिन का गैप हो सकता है। चूँकि 21 रेलवे भर्ती बोर्ड है तो सबकी स्थिति अलग है, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज अलग है, नंबर ऑफ़ बच्चे जो फॉर्म भरे थे उनकी संख्या अलग है। उस दृष्टिकोण से देखेंगे तो उसका अलग अलग प्रभाव भी देखने को मिलेगा। तो मोटा मोटी टाइपिंग में आपका यही चीज़ है। बाकी तो हमारे टाइपिंग के एक्सपर्ट टीचर हैं जो उसके बारे में आपको पूरा डिटेल बता चुके हैं कि उसमें बता चुके हैं या बता देंगे, आप बात कीजिएगा तो उससे आपको ज्ञात हो जाएगा कि टेक्निकल टर्म कि बैक स्पेस का उसमें क्या मायने है, कौन सा फ़ॉन्ट वगैरह वगैरह, कितना टाइमिंग, सब बात वो बता देंगे। सर हम उनसे बात किए थे कि वो कौन सा फॉन्ट यूज करना चाहिए, ये सारा कुछ शुरू से बेसिक से 0 लेवल से कैसे स्टार्ट करें, ये सारा कुछ उन्होंने बता दिया है। नहीं, बिल्कुल। और बच्चों को इन सारी बातों पर ध्यान भी देना चाहिए जिनको आके टाइपिंग देना है। और मेरा ये कहना है कि जिन बच्चों का गैप कम रहेगा, तो बहुत सारे बच्चे आते हैं कि सर हमारा मेरिट बनेगा नहीं बनेगा, क्या हमको टाइपिंग छोड़ देना चाहिए। तो टाइपिंग छोड़ना किसी को नहीं है, मेरा अपना मानना है। कोई भी चीज़ का अनुभव भी कभी बेकार नहीं जाता है। ढेर सारी अपकमिंग वैकेंसी है, बिहार SSC है, SSC है, टाइपिंग का ज़रूरत हर जगह है और एक जगह का एक्सपीरियंस हर दूसरे जगह भी काम आता है। इसलिए बाय चांस खुदा ने खास्ते अगर आपका मेरिट नहीं बन पाता है तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बल्कि इससे कुछ सीख लेते हुए आगे इस गलती को दोबारा हम नहीं दोहराएंगे, उस पर काम करना है। इसका फ़ायदा हमेशा मिलेगा आगे चल करके। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना टाइपिंग के बारे में, मैंने पूरा डिटेल सर से निकाल लिया है, नवीन सर भी
बताएं, और यहाँ के जो टाइपिंग एक्सपर्ट हैं जो सबको टाइप करवा रहे हैं, किस तरह से सिखा रहे हैं कि कौन सा फ़ॉन्ट यूज करना चाहिए, कब कितने समय देना चाहिए, ये सारी जानकारी उन्होंने बताई। और मैं और भी आपको कहना चाहूँगी कि अगर और भी कुछ सवाल हैं तो आप कीजिए, और फिर से मैं नवीन सर के पास आती हूँ। थोड़ा सा इनको तकलीफ़ होगा, लेकिन सवाल आपका है, उसका उत्तर तो ढूंढने के लिए भाई मैं यहाँ आऊँगी। फिलहाल के लिए बने रहें लाइव बिहार के साथ। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।